टैरिफ की धमकियों के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नई और कहीं ज्यादा तीखी धमकी दे डाली है, वो भी सीधी 100% टैरिफ की। यानी कि अगर रूस ने 50 दिनों के भीतर यूक्रेन से शांति समझौता नहीं किया तो अमेरिका रूस पर 100% टैक्स लगा देगा। और सिर्फ रूस ही नहीं, उन तमाम देशों पर भी सख्त कार्रवाई होगी जो अब भी रूस से तेल या गैस खरीद रहे हैं। ये सिर्फ एक विदेशी नीति का बयान नहीं, बल्कि ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है। या तो रूस पीछे हटे या फिर पूरी दुनिया उसके साथ कारोबार करने से पहले 100 बार सोचे। ये बयान तब आया जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अब सिर्फ शांति की बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर 50 दिनों में कोई हल नहीं निकला तो हम रूस पर बाइटिंग टैरिफ लगाएंगे, ऐसा टैक्स जो अगर असर करेगा तो चुभेगा। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन को बड़े स्तर पर हथियार देने की घोषणा की। अरबों डॉलर के इस डिफेंस पैकेज में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हाईटेक हथियार शामिल होंगे, लेकिन ये फंड अमेरिका नहीं देने वाला। ट्रंप ने कहा कि हथियार यूरोप के नाटो देश खरीदेंगे और यूक्रेन को सौंपेंगे। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भरोसा न जताते हुए कहा, वो बात तो करते हैं लेकिन जवाब मिसाइल से देते हैं। अब उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। अमेरिकी संसद में भी सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नाम का बिल चल रहा है, जिसमें रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाने का प्रावधान है। ट्रंप का कहना है कि वो इस कानून पर विचार कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति का कुछ देशों को छूट देने का अधिकार होना चाहिए। यूक्रेन ने ट्रंप की घोषणाओं का स्वागत किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका का ये समर्थन यूक्रेन के लिए बहुत मायने रखता है। रूस की तरफ से फिलहाल कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वहां के सांसदों ने संकेत दिए हैं कि ट्रंप की 50 दिन की डेडलाइन से वो दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप की सेकेंडरी सैंक्शन पॉलिसी ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरा असर डाल सकती है, खास तौर पर भारत और चीन जैसे देशों पर जो रूस से अब भी ऊर्जा खरीदते हैं। ट्रंप का ये संदेश साफ है कि अब अमेरिका सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, अपने दोस्तों से भी उम्मीद करेगा कि वो लाइन पर रहें, वरना अगला वार सीधा जेब पर होने वाला है, और वो भी 100% टैक्स के साथ। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर रशिया की ओर से अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, अब ये देखना होगा कि रशिया आखिर इस चेतावनी को किस तरीके से लेता है। क्या वाकई शांति बहाली की बात निकलकर सामने आती है या फिर कोई और भी बड़ा प्रहार देखने को मिलता है।